यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है। ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है, क्योंकि अगर वो एक टीम में, आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की चार और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें तो सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल में है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फर्ज करें एक मेन आईपीएल की टीम में परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, एटलीस्ट आपको उतना पैसा उस सीजन में मिल जाएगा कि आपका पीएसएल तो उसका जो है ना कंडीशन मीट ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। औकात जो होती है ना, औकात, लिमिटेशन अपनी, हमें उनका पता होना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर जाता है ना, तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि भाई तेरी औकात ये है और तू क्यों अपनी औकात से ऊपर जा रहा है। सेम ऐसा ही हुआ है पीएसएल के साथ। आधा पाकिस्तानी, मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है, वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल। 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये बात मैं कोई हेट में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि यार अगर मेरी पीएसएल ऊपर जाएगी। बट यार नहीं है ना ऊपर, क्यों मैं बता दूं ऊपर, मैं क्यों किसी के फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूं। मैं ये बोलूंगा कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। आईपीएल इज 1000 टाइम्स बेटर देन पीएसएल। ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ डड्डू फैंस कुछ आके इधर नहीं मानेंगे। 20 तारीख को शुरू हो रही है आईपीएल, 28 तारीख को शुरू हो रही है। कुछ प्लेयर आईपीएल के अंदर बिके नहीं, उनको इग्नोर कर दिया गया। वो प्लेयर फिर पीएसएल की तरफ भागे, पीएसएल ने उनको ले लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। यहां पे कुछ प्लेयर अच्छी अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस के इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन ये खबर आई है। अब मोती का किधर गया? फ्लाइट्स के ऑपरेशंस। अब क्या स्यापा था, मतलब पीएसएल से निकलने के लिए मुजराबानी ने बहाना बनाया कुछ और, फिर पीएसएल में निकल गया। और अब जिसको कहते हैं ना, मोती साहब ने ये वाला बहाना लगाया और वो लखनऊ की टीम में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी यहां रुकी ही नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर ने स्पेंसर जॉनसन को लिया एक अच्छी कैटेगरी के अंदर। मेरा ख्याल है किसके अंदर लिया था, ये डायरेक्ट साइनिंग था कि क्या था? डायरेक्ट साइनिंग थी, ये डायरेक्ट साइनिंग थी। और अब उसकी जगह जो है ना वो अल्जारी जोसेफ को रिप्लेसमेंट में रिप्लेस लिया। कर दिया। जब ये स्पेंसर जॉनसन की इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस किया, तो मुझे तभी शक हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है, जॉनसन एकदम से अच्छा खासा बॉलर है, पीएसएल में ना खेले। तो वो खबर आ गई सामने। खबर ये बता रही है कि स्पेंसर जॉनसन को भी आईपीएल की फ्रेंचाइज राब्ता कर रही है। अब यहाँ पे सवाल उमर फिर वही आता है कि 3 प्लेयर हो गए, मुजराबानी, स्पेंसर और मोती। पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या होगा जी? 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। तो यहाँ पे जो एक प्लेयर है उनका राइट है, हाँ हमारी कुछ जो है ना वो रूल्स होने चाहिए, ऐसे माइट भी हो भी, देखो कि यार फाइन हो या कुछ हो ये ऐसा। देखो ना कि आप कह रहे हो उनका हक है। हाँ, जब पीएसएल की फ्रेंचाइज ने प्लेयर के साथ राब्ता किया, डन हो गया, ऑक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब तुम जॉब कर रहे हो, अब तुमने एक नौकरी ज्वाइन की है, जॉब ज्वाइन की है, तुम अगले दिन दूसरी नौकरी पे चले जाओ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 30 दिन पहले आपने रेजिग्नेशन देना है हमें, 30 दिन के बाद तुमने अप्लाई करना है। इसको नोटिस पीरियड बोलते हैं। हाँ साहब, तो ये पीएसएल की कोई पॉलिसी होनी चाहिए, अगर आपने बगैर हमें बताए
और जिसको कहते हैं ना बगैर कुछ वजह बताए अगर आप ऐसा करते कोई और लीग खेलते तो आपको इतने लाख डॉलर जुर्माना है, जुर्माना होगा। और ये आप पॉलिसी रखें। बिल्कुल पॉलिसी रखें, बिल्कुल रखनी भी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि यार आपका जो है ना वो लीग में जो आपका जो लीग है ना उसका ब्रांड, जो ब्रांड वो बना हुआ है, पीएसएल जो ब्रांड बना हुआ है वो आपका डिमोट होता है। ले गए कॉबिन बॉश को, ये लोग ले गए, और उसके अलावा अपने वो कौन है, वो जॉर्ज फिलिप्स वगैरह, उनको ये लोग ले गए। इसमें कसूर इंडिया का है या कसूर हमारा है? क्यों आखिर पाकिस्तान के सिलेक्ट किए हुए खिलाड़ी यहां से दुम दबाकर भागते हैं हिंदुस्तान के अंदर और उनके उठाते हैं और लिटरली मैं तो बोलूंगा चाटते हैं इंडिया के 2 अखरोट हैं नीचे लटक रहे जो है बहुत ही प्यारे, बहुत ही गोल, बहुत ही रसगुल्ले की तरह, और वो ये सारे अंग्रेज क्रिकेटर जाकर चाटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अखरोट इतने काम के नहीं है शायद, मतलब हमारे अखरोट के अंदर थोड़ा सड़ा हुआ माल है कि अबे देखो बात सीधी बताता हूँ, तुम लोग बोलोगे कि आप पागल वागल हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग करके एक लीग होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग। लोगों ने उसको अजीबोगरीब सा नाम दिया इंडिया के अंदर। इंडिया में लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े इंसल्ट किया है और बार बार करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान के सिलेक्ट किए हुए प्लेयर्स इंडिया ने करके इधर बुला लिया, हालांकि पहले इंडिया ने उनको क्या किया, रिजेक्ट किया। इंडिया ने बोला कि नहीं बेटा तुम लोग जो है वो जाओ भाड़ में जाओ, हम तुमको सिलेक्ट नहीं करते। इसीलिए हमने वेट किया, हमने इंडिया के मेगा ऑक्शन का या फिर मेगा जो उनका ड्राफ्ट जो भी मेगा ऑक्शन ही होता है, हमने उसका इंतजार किया कि चलो भाई ये लोग अपना सिलेक्ट कर लें प्लेयर, जो बच जाएंगे बच्ची कुची ग्रेवी हम लोग ले लें। अब जानकर तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ, हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाएं। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया पे इस वक्त एक नई बहस छिड़ी हुई है। खबर यह है कि 6 विदेशी खिलाड़ी पीएसएल छोड़कर आईपीएल 2026 खेलने जा सकते हैं। बस फिर क्या था, पाकिस्तान मीडिया पर फैंस दोनों ही हैरान रह गए। आईपीएल और वर्सेस पीएसएल की बहस फिर से शुरू हो गई। दरअसल हालांकि में रिपोर्ट में चर्चाओं के बाद पाकिस्तान मीडिया ये मुद्दे पर पकड़ने लगा है कि कुछ विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को जगह इंडियन प्रीमियर लीग को प्राथमिकता दे सकते हैं। यही वजह है कि कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट अब खुलकर तुलना करने लगे कि उनका कहना है कि आईपीएल के स्तर, पैसा और गोलबाल की पहचान इतनी बड़ी हो चुकी है कि दुनिया की ज़्यादातर खिलाड़ी उसी में खेलने के लिए चाहते हैं। आईपीएल के आयोजित करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया, जो दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। यही पीएसएल का संचालन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। पाकिस्तान मीडिया की कोई चैनल ये भी कहा गया है कि कई विदेशी खिलाड़ी लगातार पीएसएल छोड़कर आईपीएल में तरफ जाते हैं, तो इससे लोकप्रिय का असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पीएसएल भी एक मजबूत लीग है और उससे कई बेहतरीन खिलाड़ी दुनिया के सामने लाने का काम किया है। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा है कि आईपीएल और पीएसएल की तुलना अब और भी बड़ी बहस बन सकती है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय बाय।